बिहार वो दौर जब डर, सत्ता और अपराध तीनों एक ही सिक्के के पहलू थे। यह कहानी है उस समय की जब एक आईएएस अफसर की पत्नी को न्याय के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा था। घटना है चंपा विश्वास। साल था 1995 का। बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। पूरे राज्य में जंगल राज शब्द का प्रयोग आम हो चुका था, जहां पर अपराधी खुलेआम घूमते थे और कानून बेबस थी। इसी दौर में एक आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास का एक ऐसे मामले से नाम जुड़ा जिससे पूरा बिहार, पूरा देश हिल गया। रिपोर्ट्स के अनुसार चंपा विश्वास का परिवार पटना में आरजेडी विधायक हेमलता यादव के मकान में किराए पर रह रही थी। आरोप है कि विधायक के बेटे मृत्युंजय यादव के द्वारा चंपा विश्वास को अपने घर में बुलाकर उन्हें जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उन्हें धमकाया गया और कहा गया अगर इनके खिलाफ आप विरोध करती हैं तो पूरे परिवारजनों को खत्म कर देंगे। आरोप केवल एक बार के अत्याचार का नहीं था, बल्कि करीब 2 सालों तक यह सिलसिला चलता रहा, 1995 से 1997 तक। इस दौरान चंपा विश्वास ही नहीं बल्कि उनकी मां, भतीजी और नौकरानी तक को निशाना बनाया गया। कहा जाता है कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा गया ताकि वो कुछ कह ना सके, और चंपा विश्वास को कुछ दवाइयां भी दी गई ताकि वो दूसरे संतान की मां नहीं बन सके। आखिरकार जब हालत असहनीय हो गए, चंपा विश्वास और उनके पति ने मामला दर्ज करवाया। बिहार पुलिस पर भी आरोप लगे कि शुरुआत में केस को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मीडिया में खबर फैली और यह जंगल राज का प्रतीक बन गया। निचली अदालत में सुनवाई हुई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मृत्युंजय यादव को 10 साल की सजा और उनकी मां हेमलता यादव को 3 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद पटना हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी बताते हुए दोनों को बरी कर दिया गया। इस केस ने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया। विपक्ष ने इसे जंगल राज का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। यह याद दिलाने के लिए कि उस दौर में महिलाओं की सुरक्षा कैसे थी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या चंपा विश्वास को कभी सच्चा न्याय मिला? चंपा विश्वास अब सार्वजनिक जीवन से दूर है। उनका दर्द आज भी बिहार के उस काले अध्यायों की याद दिलाता है जब सत्ता के आगे इंसाफ की आवाज दब गई थी। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, ये उन तमाम लोगों की आवाज है जो सिस्टम के खिलाफ अकेले खड़े रहे हैं।